देव इंसिस्टेड ओनली आई विल प्ले द रोल ऑफ रोजी इन गाइड। हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है देव इंसिस्टेड। देव देवानंद जी के लिए प्रयोग हुआ जो एक्टर थे। इंसिस्टेड, इंसिस्ट करने का मतलब है जोड़ देना, जिद करना, तो उन्होंने जोड़ दिया। ओनली कि केवल सिर्फ मैं। आई किन के लिए प्रयोग हुआ? वाहिदा रहमान जी के लिए प्रयोग हुआ जो उनकी को एक्टर थी। विल प्ले तो सिर्फ मैं ही निभाऊंगी, प्ले मतलब है निभाना। द रोल किसको? रोल को, कैरेक्टर को, ऑफ रोजी, तो रोजी की जो भूमिका थी, किरदार था, उसको सिर्फ मैं ही निभाऊंगी इन गाइड। गाइड जो मूवी आई थी उसमें ये बता रही हैं वाहिदा रहमान जी कि देव ने जोड़ दिया कि ओनली केवल सिर्फ मैं ही रोजी की भूमिका को निभाऊंगी गाइड की मूवी में। अब हम इसे मेन आर्टिकल में समझते हैं। When I was first signed to a star opposite देव, जब मुझे पहली बार साइन किया गया, फर्स्ट मतलब क्या है? पहली बार, साइन मतलब साइन किया गया, टू अ स्टार कलाकार के लिए, अपोजिट देव, देव के साथ काम करने के लिए, देव के अपोजिट में, देव देवानंद के लिए प्रयोग हुआ है, देवानंद जी के लिए। तो देव के अपोजिट में जब उनको साइन किया गया था एज ए स्टार फर्स्ट टाइम, आई हैड नो आइडिया, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। आई किन के लिए? ये वाहिदा रहमान जी बता रही हैं, उनका इंटरेक्शन है कि आई हैड नो आइडिया, कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। आइडिया होने का मतलब क्या? कोई भी धारणा होना और जानकारी होना। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। आई हैव नो आइडिया दैट आई वुड बी वर्किंग विथ हिम, कि मैं उनके साथ काम करने जा रही हूँ। आई वुड बी वर्किंग विथ हिम, मैं उनके साथ काम करने जा रही हूँ। दोज डे उन दिनों क्या होता था? वी गोट टू नो, हमें पता चलता था। गोट टू नो, गेट टू नो का मतलब क्या? पता चलना। तो हमें पता चलता था अबाउट आवर को स्टार, हमारे जो को स्टार हैं जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, सह कलाकार। एट द लास्ट मोमेंट, कब पता चलता था? लास्ट मोमेंट, दैट मीन्स अंतिम क्षणों में पता चलता था। वेन आई वेंट टू द सेट, जब मैं वेंट मतलब गो का सेकंड फॉर्म वेंट, जब मैं गई कहाँ? ऑन द सेट, सेट पर गई ऑफ द सीआईडी। किसके सेट पर गई? सीआईडी के सेट पर गई। डायरेक्टर राज खोसला, तो जो निर्देशक हैं राज खोसला, इंट्रोड्यूस्ड मी, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, परिचय करवाया। इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करवाना, परिचय कराया टू द होल यूनिट, सारा जो होल यूनिट है उससे परिचय कराया, पूरे यूनिट से परिचय किया। व्हेन आई सॉ देव, तो जब मैंने देवानंद को देखा, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ मतलब देखना, तो जब मैंने उन्हें देखा, आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड, तो मैं क्या थी? सरप्राइज थी एंड शॉक्ड थी। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना और शॉक्ड हो जाना और स्तब्ध होना, तो स्तब्ध हो गई थी। आई वेंट अप हिम एंड सेड, मैं उनके पास गई। आई वेंट अप हिम, मैं उनके पास गई, एंड सेड, कहा, देव साहब, इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू, तो यह क्या है? ऑनर है। ऑनर मतलब गर्व की बात होना, सम्मान की बात होना, तो यह सम्मान की बात है। टू मीट यू, क्या सम्मान की बात है? आपसे मिलना, तो आपसे मिलना सम्मान की बात है। ही रिप्लाइड, तो उन्होंने क्या क्या रिप्लाई किया? रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। तो उन्होंने जवाब दिया, तुम मुझे देव साहब नहीं कहोगी, कि आप मुझे देव साहब नहीं कहेंगे। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा, दैट आई वॉज अ न्यू कमर, कि मैं न्यू कमर हूँ, एंड ही वॉज अ बिग स्टार, और आप क्या हैं? एक बिग स्टार हैं, बड़े सितारे हैं, बड़े कलाकार हैं। सो इसलिए हाउ कुड आई कॉल हिम बाई हिज फर्स्ट नेम, तो मैं उन्हें उनके पहले जो नाम है उनसे कैसे पुकार सकती थी, कैसे बुला सकती थी। बट ही इंसिस्टेड, लेकिन उन्होंने क्या किया? इंसिस्ट किया। इंसिस्ट मतलब क्या है? जोड़ देना, तो उन्होंने जोड़ दिया। ही एक्सप्लेन, उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने का मतलब कि व्याख्या करना, बताना। वेरी कामली, बहुत ही शांत तरीके से, काम मतलब होता है शांत, तो शांत तरीके से बताया, कामली। दैट कि इफ़ समवन यूजेज वर्ड लाइक साहब और सर, यदि कोई भी, समवन मतलब कोई भी, क्या करते? यूज़ मतलब प्रयोग करना, उपयोग करना, वर्ड्स शब्दों को, जैसे कि लाइक साहब एंड सर, अ डिस्टेंस इज क्रिएटेड, तो क्या होता है? एक डिस्टेंस बन जाता है, दूरी हो जाती है। एंड ही डजेंट फील कंफर्टेबल, और वह क्या? सहज महसूस नहीं करते हैं। फील मतलब है महसूस करना, कंफर्टेबल सहज, तो वह सहज महसूस नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही बिकेम द ओनली पर्सन, तो वह क्या बन गए? बिकम मतलब क्या? बनना, बिकेम ए सेकेंड फॉर्म, तो वह बन गए द ओनली पर्सन, केवल वैसे व्यक्ति, इन द इंडस्ट्री, कहाँ? इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से इन द सेंस फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हुम आई कॉल्ड बाई नेम, जिन्हें मैं नाम लेकर पुकारती थी, बुलाती थी। एवरी वन एल्स, और बाकी सब, वाज क्या थे? जी, साहब एंड सर थे। ही वॉज जस्ट देव फॉर मी, और वह क्या थे? केवल देव थे इनके लिए।
अब फर्दर है इसमें, गाइड वॉज मेड इन हिंदी एंड इंग्लिश। गाइड जो मूवी थी वो उसको हिंदी में भी बनाया गया था और इंग्लिश में भी बना था। विजय आनंद डायरेक्टेड, विजय आनंद ने क्या किया, डायरेक्ट मतलब निर्देशन किया उसका। इन हिंदी वर्जन, जो हिंदी संस्करण था उसका निर्देशन विजय आनंद ने किया था, और जो इंग्लिश वर्जन था उसका निर्देशन टाड डायनलेवेस्की इन इंग्लिश, तो उनको इंग्लिश वर्जन किया था। बोथ डिडंट वांट टू वर्क विथ मी। अब जो दोनों थे, बोथ मतलब दोनों जो डायरेक्टर थे इंग्लिश के और हिंदी के, विजय आनंद और जो टेड थे, डिडंट वांट वह नहीं चाहते थे, टू वर्क काम करने के लिए, विथ मी किन के लिए प्रयोग हुआ, वाहिदा रहमान के लिए, तो उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे। हाउएवर, हालांकि देव इंसिस्टेड, देव ने क्या किया, जोड़ दिया, दैट ओनली वाहिदा विल डू द रोल, कि केवल वाहिदा ही वह रोल करेगी, भूमिका निभाएगी। आई टोल्ड हिम, तो मैंने उन्हें कहा, नॉट टू फोर्स द डायरेक्टर्स, कि फोर्स ना करें, किनको, डायरेक्टर को। फोर्स करना मतलब मजबूर करना, बाध्य करना, किनको, डायरेक्टर जो निर्देशक हैं। बट ही स्टूड बाई मी, स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, पक्ष लेना, समर्थन करना। तो उन्होंने मेरा पक्ष लिया, किसने, ही किन के लिए प्रयोग हुआ, देवानंद के लिए। एंड इंसिस्टेड, और उन्होंने जोड़ दिया, दैट एज द प्रोड्यूसर के रूप में ही वुड टेक द कॉल, कि वह टेक द कॉल करेंगे। टेक द कॉल करने का मतलब क्या है, टेक द डिसीजन, फैसला लेना, तो वह फैसला लेंगे। आई ब्लस्ट, तो मैं क्या हो गई, ब्लश हो गई। ब्लश होने का मतलब क्या, शर्माना, तो मैं शर्मा गई, सेकंड फॉर्म है। व्हेन ही टोल्ड, जब उन्होंने बताया, मी मुझे, दैट एवर सिंस रीडिंग द बुक, कि ये जो बुक है बाय के आर नारायण, तो के आर नारायण का जो बुक है उसको पढ़ने के बाद से ही, एवर सिंस मतलब बाद से ही हैड ओनली इमेजिन, उन्होंने केवल इमेजिन किया था, मी मुझे, प्लेइंग रोज़ी, तो रोज़ी का किरदार को प्ले करने के लिए, जब से उन्होंने बुक को पढ़ा था तब से उन्होंने रोज़ी के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वाहिदा रहमान के बारे में ही सोचा। आई वॉज टेकन अबैक, अबैक का मतलब क्या था, अचंभित होना, तो मैं क्या हो गई, अचंभित हो गई थी। व्हेन ही टोल्ड मी, जब उन्होंने बताया, दैट ही न्यू, कि वह जानते थे, दैट इफ़ प्रॉब्लम अराइज, जब प्रॉब्लम अराइज होगा, अराइज मतलब खड़ा होना, उत्पन्न होना, तो जब प्रॉब्लम होगा, समस्याएं होंगी, आई वुड स्टैंड बाय हिम, तो मैं उनका पक्ष लूँगी। स्टैंड बाय मतलब पक्ष लेना, समर्थन करना, तो मैं उनका समर्थन करूँगी। दैट्स वाट हैपेंड, और जो हुआ, देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्योस मतलब क्या होता है, गड़बड़ी होना, अवस्थित होना, अराजकता फैलना, तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्योस, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, अव्यवस्था हुई। एज वी वर शूटिंग, हम क्या कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। तो बहुत सारे क्योस हुए, क्योस मतलब है अराजकता, अव्यवस्था हुई, गड़बड़ियाँ हुई। वी वर शूटिंग, जब हम शूटिंग कर रहे थे। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साथ, एक साथ, तो एक साथ जब हम शूटिंग कर रहे थे, इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों भाषाओं में शूटिंग हो रही थी, इंग्लिश और हिंदी जो वर्जन था वो दोनों में शूटिंग हो रही थी। उस क्या हुआ, साइमल्टेनियसली शूटिंग करने से ईगो क्लैसेस बिटवीन टू डायरेक्टर्स, जो दोनों डायरेक्टर हैं उनके बीच में ईगो क्लैश हो गया। ईगो मतलब क्या था, अहम, तो अहम का टकराव हो गया, अहम टकरा गया। हैम्पर्ड द शूट, अब उसने क्या कर दिया, हैम्पर करना, हैम्पर करना मतलब क्या, तो बाधित करना, तो बाधित कर दिया जो शूटिंग चल रही थी उसको। देव वाज वेरी अपसेट, तो देव क्या थे, बहुत परेशान थे। वॉज का प्रयोग है, पास्ट में बताया जा रहा है कि देव वाज वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान थे। एंड वरिड मतलब चिंतित होना, तो चिंतित थे। अ लॉट ऑफ टाइम वॉज बींग वेस्टेड, लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा समय, वॉज बींग वेस्टेड पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव, कि बहुत सारा समय क्या हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। वन डे, एक दिन, ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, सलाह दिया, दैट वी शुड फर्स्ट शूट इन हिंदी, कि हम पहले क्या करें, हिंदी के जो मूवी है उसको शूट करें, देन इन इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश के लिए जाएं, इंग्लिश को शूट करें। ही आस्क्ड मी, तो उन्होंने मुझे कहा, फॉर एडिशनल डेट, अतिरिक्त तारीखों के लिए। एंड आई एग्रीड, और मैं क्या हो गई, सहमत हो गई। एग्री मतलब सहमत होना, तो मैं सहमत हो गई। विदाउट अ सेकेंड थाउट, बिना पुनर्विचार किए हुए, सेकेंड थाउट मतलब दोबारा विचार करना, फिर से सोचना, तो बिना पुनर्विचार किए हुए मैं क्या हो गए, सहमत हो गए। सी, देखो, आई न्यू, मैं जानता था, यू डिड स्टैंड बाई मी, तो आप मेरा पक्ष लोगी। ही रिप्लाइड, देव ने ऐसा रिप्लाई किया। ड्यूरिंग द एरा, अब उस समय, उस अवधि के दौरान, देयर वर 3 बिग स्टार, 3 बड़े बड़े स्टार थे, देव, राज कपूर एंड दिलीप कुमार। वी वर वेरी
ऑल वर वेरी टैलेंटेड, सभी क्या थे, वेरी टैलेंटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। बट देयर वॉज समथिंग डिफरेंट, लेकिन कुछ अलग था। अबाउट किसके बारे में बोला जा रहा है, देवानंद के बारे में। तो देयर वॉज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम, तो इनके बारे में कुछ अलग था। ही वॉज नॉट कॉन्डसेंडिंग, कॉन्डसेंडिंग का मतलब होता है कृपालु, तो वह कृपालु नहीं थे। ही इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया, ऑन वर्किंग, काम करने के लिए विथ न्यू डायरेक्टर एंड क्रू, नए जो डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक, उनके साथ और क्रू के साथ। एंड मेड एवरीवन कंफर्टेबल, और सभी को क्या किया, कंफर्टेबल किया। कंफर्टेबल मतलब सहज करना, तो सहज बनाया। ही वॉज अ चार्मिंग एक्टर एंड चार्मिंग ह्यूमन बींग, वह एक चार्मिंग एक्टर थे और चार्मिंग ह्यूमन बींग थे। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, तो आकर्षक कलाकार भी थे और ह्यूमन बींग भी थे, इंसान भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ डिसेंट फ्लर्ट, और वह क्या थे, डिसेंट फ्लर्ट थे। डिसेंट मतलब क्या होता है, सभ्य, फ्लर्ट का मतलब होता है इश्कबाज, तो वह एक डिसेंट फ्लर्ट भी थे। दे वॉज ऑलवेज द मोस्ट वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है, तैयार रहना, तो वह सबसे ज़्यादा तैयार रहते थे। पर्सन ऑन द सेट, तो सेट पर सबसे ज़्यादा तैयार रहने वाले व्यक्ति कौन थे, देवानंद थे, वेल ड्रेस्ड रहते थे। ही हैड सो मच एनर्जी, उनके पास बहुत ज़्यादा, ही हैड पोजिशन के रूप में यूज हुआ है, तो उनके पास थी, क्या थी, सो मच एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, मेंटली एंड फिजिकली बोथ, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इफ़ हिज क्लॉथ वुड गेट ड्रेंच्ड, यदि उनका क्लॉथ जो कपड़े क्या हो जाते थे, ड्रेंच हो जाते थे, किससे, इन स्वेट, पसीने से भीग जाते थे। ड्रेंच के होने का मतलब क्या था, भीगना, तो ड्रेंच्ड है सेकंड फॉर्म, मतलब भीग जाते थे। और गेट सॉइल्ड, या फिर सॉइल्ड हो जाते थे। सॉइल्ड होने का मतलब क्या होता है, गंदा हो जाना, तो गंदे हो जाते थे। ही वुड रन टू हिज रूम, तो वह अपने कमरे में चले जाते थे, चेंज, बदलते थे। एंड देन कम बैक टू टेक ए शॉट, और फिर वापस आकर के शॉट देते थे। आई यूज टू जोक, तो मैं उनसे क्या करती, यूज टू का प्रयोग होता है क्यों, पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए, तो मैं उनसे क्या करती थी, मजाक किया करती थी। कैसे, कॉल हिम बाई कॉलिंग हिम, उनको पुकारती थी क्या, एवर रेडी बैटरी, एवर रेडी बैटरी कह के बुलाती थी। एवर रेडी बैटरी क्या होता है, ऑलवेज चार्ज, जो हमेशा चार्ज रहता है। देव ऑल्सो हैड अ ईयर, तो देव यहाँ भी हेड पोजीशन के रूप में यूज हुआ है कि देव हैड एन ईयर, ईयर करने का मतलब क्या था, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सुनने की समझ। फॉर गुड म्यूजिक, जो अच्छा जो संगीत है उसको सुनने की समझ थी उनको। एंड वॉज वेरी पार्टिकुलर, और बहुत ही पार्टिकुलर थे, खास थे, अबाउट द सॉन्ग्स, गानों के लिए, इन हिज फिल्म, उनकी जो मूवी होती थी उसमें। इफ़ ही डिडंट लाइक अ सॉन्ग, यदि उन्हें कोई गाना पसंद नहीं आता था, ही वुड इवन टेल, तो वह यहाँ तक कि कह देते थे, वर्मंदा, दादा मज़ा नहीं आया, कुछ और बनाइए। एज आई बिकम ओल्डर, अब जैसे ही मैं, क्या ओल्डर कहने का मतलब है एज हो जाना, तो जैसे मैं एज हो गई हूँ, अभी मेरा उम्र हो गया। इट सम टाइम बिकम डिफ़िकल्ट, तो यह कभी कभार क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन। टू रिकॉल, याद करने के लिए। द डिटेल, विवरण को या जानकारी को। ऑफ द टाइम, उस समय का। आई स्पेंड विथ हिम, जो समय मैंने उनके साथ स्पेंड किया, स्पेंड मतलब है बिताना, जो व्यतीत किया उनके साथ समय, उस समय को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिकॉज आई बिकेम ओल्डर। व्हाट आई रिमेंबर द मस्ट, जो सबसे ज़्यादा मुझे याद है, मस्ट मतलब सबसे ज़्यादा याद है। हाउएवर, हालांकि, इज़ नाउ ब्रॉड माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव, वह क्या थे, ब्रॉड माइंडेड थे एंड प्रोग्रेसिव थे। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, प्रगतिशील, और ब्रॉड माइंडेड मतलब व्यापक सोच वाले। दे वॉज इन हिज थिंकिंग, अपना जो उनका विचार था, सोच था, उसमें क्या थे, वह ब्रॉड माइंडेड थे और प्रोग्रेसिव थे, प्रगतिशील थे। तो वह क्या थे, ब्रॉड माइंडेड थे एंड प्रोग्रेसिव थे। प्रोग्रेसिव मतलब क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ने वाला, प्रगतिशील, एंड ब्रॉड माइंडेड का व्यापक। उनका जो विचार था, थिंकिंग था, उसमें वह ब्रॉड माइंडेड थे एंड प्रोग्रेसिव थे। ऑल्सो ही डिडंट स्टिक, वह क्या थे, स्टिक नहीं होते थे। स्टिक मतलब क्या होता है, चिपक जाना, रुक जाना, या फिर सीमित रहना। तो वह सीमित नहीं रहते थे किसमें, फॉर्मुलेटिक फिल्म, जो फॉर्मुलेटिक फिल्में होती थी, फार्मूला वाले फिल्में होती थी उसमें, और टिपिकल लव स्टोरी, और जो सामान्य लव स्टोरियाँ होती थी, प्रेम कहानियाँ उसमें, उस दौर की, दैट वेयर बीइंग मेड एट दैट टाइम, जो उस समय बन रही थी, बनाई जा रही थी। वी वांटेड एवरी फिल्म, सॉरी, ही वांटेड एवरी फिल्म, तो वह क्या चाहते थे, ही वांटेड, वह चाहते थे, एवरी फिल्म की, जो प्रत्येक फिल्म है, अलग अलग फिल्में जो उनकी है, ऑफ हिज, उनकी, टू बी डिफरेंट, वह क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, फ्रॉम द अदर्स, एक दूसरे से अलग अलग हो। ही हैड द गट्स, उनके पास क्या था, गट्स था। गट्स मतलब क्या होता है, साहस, साहस था। टू मेक गाइड,
क्या बनाने का, गाइड बनाने का, गाइड जो मूवी उन्होंने बनाया, विच हैड अ वेरी बोल्ड सब्जेक्ट। अब इसमें क्या था, वेरी बोल्ड सब्जेक्ट था। बोल्ड मतलब क्या, साहसिक सब्जेक्ट, विषय तो बहुत ही ज़्यादा साहसिक सब्जेक्ट था, कंटेंट था। मोर देन अ लव स्टोरी, एक जो प्रेम कहानी होती है उससे ज़्यादा। इट वॉज अबाउट 3 पीपल्स, यह 3 लोगों के बारे में था। हु वांट टू मेक समथिंग ऑफ देयर लाइफ, वह अपने लाइफ का कुछ करना चाहते थे। द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स थे वर ग्रे थे, क्या थे, ग्रे थे। ग्रे कहने का मतलब क्या होता है, निराशाजनक। जो पात्र थे वो क्या थे, ग्रे थे, निराशाजनक थे। एंड मेड अनकन्वेंशनल चॉइस, और क्या किया, अनकन्वेंशनल चॉइस मतलब अपरंपरागत विकल्पों को चुना। इट इट वॉज डिफरेंट, यह क्या था, डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब अलग होना, तो यह अलग था। एट, तो भी एट द सेम टाइम, उसी समय। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू मतलब बहुत ज़्यादा सत्य, सच। टू लाइफ, लाइफ के प्रति। एंड द पीपल वी सी अराउंड अस इवन टुडे, और जो लोग हम लोग के आसपास देखते हैं यहाँ तक कि आज भी। एज सॉरी आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, श्योर मतलब मुझे यकीन है। वेर एवर ही इज़, जहाँ भी वह हैं, ही इज़ हैप्पी, वह क्या है, प्रसन्न है, खुश हैं। दैट हिज वर्क इज़ बींग ऑनर्ड, कि उनका जो काम था उनको क्या हो रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। एंड रिमेंबर्ड, और याद किया जा रहा है। इवन टुडे मतलब आज भी। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।